पकड़ो इसे, मारो। अरे अरे खाना तो खा के जाइए। तुमने जो भी चुराया है वापस कर दो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। अरे इस उम्र में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मारो इसे। रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? इतने बूढ़े आदमी को मारना क्यों चाहते हैं आप? चोर है ये। मेरी दवाइयों के दुकान से दवा चुरा के भागा ये। क्या बकवास कर रहे हैं? दवा की कोई चोरी करता है क्या? मेरे बेटे बहुत बीमार है, उसके लिए दवा चाहिए थी, पैसे नहीं थे तो चोरी करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब जब ये हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करे, इनके पैर तोड़कर इन्हें अपाहिज बना देना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं ये लोग? आज हम फैसला करके आए हैं कि इनको सबक सिखा कर ही जाएंगे। आप सातारा वाले पंडित जी है ना? लेकिन तुम कौन हो? मैं भीमराव, राम जी का बेटा। मुझे शास्त्र में आपने ये सब कुछ पढ़ा है, वो मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ूंगा। और न्यायालय ऐसा होना चाहिए जहाँ गरीब से गरीब जाए या अमीर से अमीर, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। भीमराव, तुम यहाँ? ये लो भाइयों, पहचान वाले मिल गए। अब भाई साहब आप ही मेरे पैसे दे दो। मैं आपके पैसे दे दूंगी। अभी दवा जरूरी है, आप सब जाइए। नहीं नहीं, मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए या मेरे पैसे, बस। मैं कह रही हूँ ना, आपके पैसे मैं दे दूंगी, जाइए यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ, पर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। पंडित जी, क्या हुआ है आपकी बेटी को और कहाँ है वो? बहुत बीमार है, पास ही एक अस्पताल है, 4 दिन से भर्ती है वहाँ। मैडम, आप देख रही हैं ना बच्ची की हालत, ये ठीक से उठ भी नहीं पा रही है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अस्पताल है, धर्मशाला नहीं। पैसे खत्म, इलाज खत्म। निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, 3 दिन से पैसे दे रहे थे ना, अब पैसे खत्म हो गए। इसके बाबा गए हैं पैसे का इंतजाम करने, वो पैसे लेकर आते होंगे, आती हम दे देंगे। जब पैसे आ जाएं तो आ जाना, अभी निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, बच्ची मर जाएगी। डॉक्टर साहब, बिना पैसों के यहाँ इलाज नहीं होगा, समझ में आई? चलो बाहर। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे मैडम बात तो समझो। अरे बेटे, चल बाबू। तुम निकले नहीं अभी तक? चलो। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, चल आराम से आराम से। मंगेश, ये भीमराव। हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर हम लोग गलत नहीं हैं, तो हम ये लड़ाई क्यों छोड़ दें? और आपके साथ गलत हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम मिल गया था रास्ते में। भीम? सदियों से दूर तो आप लोग रहे हैं, लेकिन हमारी जात के लोगों के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि आज से मैं भी भीमराव के जात वाला हूं। अगर मेरी हैसियत ज्यादा होती तो हर विद्यालय का नाम, हर कॉलेज का नाम, हर एक स्टेशन का नाम, हर एक गली का नाम
भीमराव अंबेडकर रख देता, लेकिन मेरी औकात बस इस दुकान की थी, इसलिए मैंने इसका नाम भीम चाय घर रखा। मंगेश काका, कितना बड़ा हो गया है तू, पहचान में भी नहीं आ रहा। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन पंडित जी की बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मैं संभालती हूँ इन्हें। नहीं, ये भीम की पत्नी है, ये मेरी बेटी को नहीं छू सकती। पीछे आ जाओ, नहीं छू सकते उन्हें। रमा, मंगेश, मैं अभी तुम्हें गंगा जल से शुद्ध करता हूँ। और क्या कहा डॉक्टर ने? पंडित जी, डॉक्टर साहब ने कहा जितने पैसे दिए उसका इलाज हो गया है, और पैसे नहीं के तभी इलाज होगा, नहीं तो अंदर भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते मतलब? ऐसा कैसे होगा? मैं अभी जाके बात करता। नहीं भीम, कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहे। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? इलाज के बिना तो मेरी बेटी मर जाएगी। काका, मैं कुछ करता हूँ। रमा, पैसों का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो उनके बेटी को कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं आना, आपको जाना है तो जाइए। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? आप और मैं इतने उत्साह से उनकी मदद करने आए, और उन्होंने उनकी बेटी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। मुझे नहीं करनी किसी की मदद, आपको करनी तो कीजिए। देखो रमा, मदद करने में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। समझाइए मत, मुझे नहीं करनी किसी की मदद। अच्छा उन्हें छोड़ो, मेरे लिए तो करो, मेरी मदद तो करोगी ना। और देखो, ये वक्त क्या सही क्या गलत सोचने का नहीं है, किसी चीज का बुरा मानने का नहीं है। मदद करते हैं, उन्हें जरूरत है। हाँ चलो। ये भीमराव अब तक नहीं आया। दरबान, जी साहब। बाहर जाकर देखो भीमराव कहाँ है। जी। आने का बोल कर गया था, काफी समय हो गया। मैं देख के आता हूँ साहब। सुनो काका, काका इधर आइए। डेली अम्मा, सब इधर आइए। सब लोगों के पास एक काम है, इधर आइए। क्या हुआ, क्यों बुलाया? हुआ ये है कि सातारा के चाय वाले काका और पंडित जी मुंबई में आए हैं। क्या? और बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं बुआ। हुआ ये है कि पंडित जी की बेटी हॉस्पिटल में है और उन्हें मदद चाहिए। इतने बूढ़े आदमी को मारना क्यों चाहते हैं आप? चोर है ये। मेरी दवाइयों के दुकान से दवा चुरा के भागा ये। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके लिए दवा चाहिए थी। पैसे नहीं थे तो चोरी करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पंडित जी, डॉक्टर साहब ने कहा जितने पैसे दिए उसका इलाज हो गया है, और पैसे नहीं के तभी इलाज होगा, नहीं तो अंदर भी नहीं रख सकते। देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर आपसे कुछ पैसे बन सके तो दे दीजिए ना, उनका उपचार हो जाएगा। लेकिन उसी पंडित ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया था, अभी उसे पैसे देकर मदद करेंगे हम। और अगर हमारे पास पैसे होते तो मंजुला दीदी की चैन नहीं छुड़वा लेते। और भाइयों, ये जिस सातारा का ढोल हमेशा बजाता रहता है,
उस सातारा से कुछ लोग आए हैं, लेकिन इसके पास नहीं आए और ये खुद को वहां का भगवान समझता है ना बड़ा कुछ अजीब सी बात नहीं? हितेश काका, आप तो चुप ही रहिए। आज तक किसी की मदद की है जो आज करेंगे? बसी बसाई दुकान जला देते हैं बस। कोई सबूत नहीं है, और अगर ऐसा इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लिख के रख लो, एक ना एक दिन जरूर साबित कर दूंगी। और फिलहाल यह मामला कुछ और चल रहा है। रमा, तुम अभी शांत रहो थोड़ी देर। देखिए, वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, मेरा उनसे क्या संबंध है, ये सब छोड़ दीजिए अभी। अभी सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए कि उनकी तबीयत खराब है और उनको पैसे की बहुत जरूरत है। तबीयत तो आगे जाके हम में से भी किसी की खराब हो ही सकती है, हमें भी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा उनके बारे में सोचिए ना। भीम सही कह रहा है। आप सभी के पास जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे होंगे तो दे दो इसे। मुझे तो ये बुरा लग रहा है कि अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है। और भीम, जाओ देखो क्या कर सकते हो। भीम, अरे फुलिया, सारा पैसा इसे दे दोगी तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? हाँ? हमरा कोनो औलाद नहीं पैदा हुआ तो हम वही अपन इलाज कराए खातिर पैसा जोड़त रहे। और अब जब पति भाग गवाए तो पैसा का क्या करेंगे? रख लो, और के बच्चे का इलाज हो जाए। लेकिन काकी, आपके बच्चे सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? काकी कहा तो नाम का, रख लो। अरे तुम लोग किसके भरोसे यहाँ बैठे हो? जाओ यहाँ से। बड़े शहरों में कोई किसी की मदद नहीं करता। जाइए। ऐसे मत बोलिए डॉक्टर साहब, जीवन भर मैंने ईश्वर की पूजा की है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं तुम्हारा भरोसा। पैसों की व्यवस्था हो गई है, इन्हें अंदर लेके चलिए, पैसे देते हैं आपको। तो लाइए, पैसे दीजिए। देते हैं ना, पहले इलाज तो चालू कीजिए, अंदर लेके जाइए। चलिए अंदर। संभल के, आराम से।
पंडित जी आप सामान लेके आ जाइएगा। क्या हुआ पंडित जी? सोच रहा हूँ मैं जीवन भर उस पत्थर को क्यों पूजता रहा। ये सब अभी मत सोचिए, उनका ख्याल रखना जरूरी है। जाइए आप अंदर। रमा, तुम इनके पास रुको, पैसे लगे तो डॉक्टर को दे देना, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। ठीक है। अगर तुम चाहो तो घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन तुम घर लौट के आए तो कल सुबह तक भीम और रमा को तुम्हें खुद जाकर लाना होगा। आई, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। मैं जानती हूँ आई कि आप परेशान हैं, लेकिन आपको भूखा तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। हाँ, कोई मुझे मेरी हालत पर नहीं छोड़ सकता। तुम भूखा नहीं छोड़ सकती हो, रमा और भी मुझे चैन से नहीं छोड़ सकते हैं, और मेरे पति वो मुझे मेरे हक के साथ नहीं छोड़ सकते। पता नहीं क्या करूँ अब मैं। आई, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन देखिएगा एक ना एक दिन ये घर, इस घर के लोग सब आपके हिसाब से होकर रहेंगे। बस कहती हो लक्ष्मी, करती तो कुछ नहीं। मेरे पति की दूसरी पत्नी हूं मैं। मेरे शादी से पहले उनकी पहली पत्नी से 14 बच्चे थे, जिनमें से कुछ बच गए, कुछ नहीं रहे। लेकिन उनकी वजह से कभी मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तुम तो आनंद की पहली पत्नी हो, पहला बच्चा है तुम्हारा, फिर भी आनंद को कभी काबू में नहीं कर पाई, ना तो एक पत्नी बनकर और ना ही बच्चे की मां बनकर। लगा था कम से कम उस भीम की नौटंकियों से छुटकारा मिलेगा तुम्हारी वजह से, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पाया। और मुझे खाना खिलाने आई हो? आई, मैंने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं खुद इस घर की दूसरी जीजाबाई नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ तो मत बनो जीजाबाई, लक्ष्मीबाई तो बनो, जो आनंद की पत्नी है, उसके होने वाले बच्चे की माँ है। जीजाबाई मत बनो, लक्ष्मीबाई बनो और सोचो कैसे बनना है और क्या करना है। करूंगी, जो जो करना पड़ेगा करूंगी। और आई, आपको भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप रमा की सास है और आपको रमा के ऊपर लगाम कसनी चाहिए। May I come in, sir? सर, may I come in? खाना खाने में इतना समय लग गया? नहीं सर, रास्ते में एक परिचित मिल गए, उन्हें हॉस्पिटल ले गया था, उसमें वक्त लग गया। अच्छा, तो ठीक है, वहीं जाओ और वहीं देखो काम। मेरे ऑफिस में ऐसे व्यक्ति का कोई काम नहीं जो मुझे बिना बताए कहीं चला जाए। सॉरी सर, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे थे वो, तो उन्हें मदद करना आवश्यक था। होगा, लेकिन ऑफिस का अनुशासन भी कुछ कहता है। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। कल नौकरी शुरू की थी, आज नौकरी खत्म।